welcome to the brand new episode of Sean Bites. You're with us, Shivani and Shalini. You're watching us on YouTube. सुबह दोपहर शाम जो भी पहर दिन का है उसमें आप enjoy कर रहे हैं शिवानी और शालिनी के साथ Sean Bites. नमस्कार, आदाब and सत श्री अकाल and a very very warm welcome. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी शो हमारा शुरू हुआ है, लेकिन आप जिस भी टाइम पे देख रहे हैं आपको उस टाइम के हिसाब से ग्रीटिंग्स हमारी एक्सेप्ट कीजिए। और हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और शो, और उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपना जो पहला वाला शो था वैलेंटाइंस डे वाला, उसका शुक्रिया अदा करना ना भूलें क्योंकि इतना ह्यूज आपने हमें रिस्पॉन्स दिया, अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच। So let's start a brand new episode with a brand new quotation which is uploaded on our Facebook page. And which says that the smile will always be the best medicine, silence will always be the best revenge, and love will always be what you need. यानी प्यार जो है आपकी जिंदगी में हमेशा होना चाहिए, प्यार की जरूरत पड़ती है, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए, और यही मैसेज जो है हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं हर दिन, हर पल, हर हफ्ते, हर महीने शॉन बाइट्स के जरिए। बिल्कुल शादी, और यही प्यार हमें दिखाई दिया बॉलीवुड पे और फिल्म फेयर अवार्ड्स टेलीविजन पे हाल ही में आए थे, और थोड़े दिन पहले आए थे और हम लोगों ने देखे थे, और बड़े प्यार से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। और एक चीज़ जो हमें बहुत पसंद आई वो मिसेस यश चोपड़ा, यानी जो पैमला चोपड़ा है, पैम आंटी के नाम से बॉलीवुड उन्हें जानता है, उनको ऑनर करने के लिए स्टेज पे बुलाया गया और बड़े अच्छे से उन्होंने कैरी किया। शालिनी, वी वर रियली इम्प्रेस्ड क्योंकि जिस तरीके से वो उन्होंने स्टेज पर आई, उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बात की, उनके करियर के बारे में बात की, फिल्मों के बारे में बात की, और जो जितने लोग वहाँ पे बैठे थे सबने बड़े प्यार से, बड़ी हंसी खुशी उनको याद किया। एक यही चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो जाने वाला चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो बाकी लोग होते हैं उसको हंसी से, खुशी से और उनके अचीवमेंट के साथ और बड़े प्यार से उन्हें याद करें। यही कुछ दिखाई दिया बॉलीवुड में। और वो जब स्टेज पे आई तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग नहीं जानते कि मेरे जो हस्बैंड थे यश चोपड़ा जी, उनके 3 शौक थे, FFF, the F for a film, and F for food, and F for family. So sweet. That is so good. And इस तरह से बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर डालते हैं, कभी अच्छा, कभी थोड़ा सा खट्टा, बट इस तरह की चीजें जिंदगी में होती रहती हैं शिवानी। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातों के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव लोगों के बारे में बात करेंगे, और ऐसे ही बड़ा पॉजिटिव चेहरा है, बड़ा खुश मिजाज चेहरा है ऋषि कपूर का। और ऋषि कपूर ने काफी लेट शुरू किया जो है नेगेटिव रोल्स प्ले करना, और अब आने वाली फिल्म में ये आ रहे हैं दाऊद इब्राहिम के रोल में। निखिल अडवाणी की फिल्म है और उसमें ये दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले करेंगे। इनका साथ देंगे अर्जुन रामपाल जो रॉ एजेंट बने हैं शिवानी, और बड़ा इंतजार है इस फिल्म का। इसके अलावा सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऋषि कपूर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो रणबीर कपूर को एक आइडियल हस्बैंड की इमेज दे रही है। अच्छा, एक अभी सर्वे हुआ था, उसमें कुछ भारतीय जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उन पर सर्वे किया गया। उसमें रणबीर कपूर वाज चोजन द आइडियल हस्बैंड। बिल्कुल, और 72% इंडियन वुमेन, कैन यू इमेजिन शिवानी, 72%, शायद उसमें आप भी होंगी अगर आप देख रही हैं। उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर जो है आइडियल हस्बैंड है, और रीजन इसका बताया बिकॉज ही इज सो क्लोज विद हिज मदर। अभी तक ऐसा होता था कि एक जो मामाज बॉय की जो इमेज होती थी, लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो मामाज बॉय है, वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचेगा, अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन अब लेटली ऐसा हुआ है कि इमेज चेंज होती जा रही है। मामाज बॉयज आर अ बिग हिट, दे आर वेरी मच इन। और कहा जाता है कि जो ममाज बॉय है, जो लोग इसको इन लाने वाले जो लेडीज हैं, उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि जो ममाज बॉयज होते हैं वो जब एक लेडी को समझते हैं, वो लेडी उनकी मम्मी है, तो अगर वो अपनी मम्मी को समझ रहे हैं, इसका मतलब एक लेडी की फीलिंग को समझ रहे हैं, तो वो एक अपनी वाइफ को भी समझेंगे। अगर वो रिस्पेक्ट कर सकते हैं एक वुमन की, तो वो वुमन एक वाइफ भी है। तो ये सोच के शायद कुछ समझदार जो लेडीज हैं, और इन्होंने कहा है कि ऐसे हस्बैंड्स बड़े पेशेंट होते हैं और बड़े केयरिंग होते हैं। तो ऐसा अगर आपका मानना है तो ये खबर आपके लिए काफी काम
याब सिद्ध होगी? बिल्कुल जी, जरूर मानना होगा, क्योंकि जिस तरीके से रिव्यूज दिए हैं और जिस तरीके से व्यूज दिए हैं और जिस तरीके से वोटिंग दी है, उससे यही लगता है कि रणबीर कपूर इज वेरी मच इन एज एन एक्टर, एज एन प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड और बॉयफ्रेंड और जो भी कह लीजिए। तो बस एक चलते हैं शायरी की तरफ जरूर। और आज की जो शायरी है वो एक जाने माने पोएट हैं बशीर बद्र साहब, उनकी लिखी हुई है और बहुत खूबसूरत है और हर दिल के क्लोज है। जिसको भी ये शायरी सुनने में आएगी शायद आपको बहुत पसंद आएगी। कहते हैं कि कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर इसके बाद सहर न हो। वो बड़ा रहीम व करीम है मुझे ये सिफत भी अता करे, वो बड़ा रहीम व करीम है मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महबे ख्वाब है चांदनी, मेरी बाजुओं में थकी थकी अभी महबे ख्वाब है चांदनी, न बुझे खराबे की रोशनी कभी बेचिराग ये घर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नज़र को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर इसके बाद सहर न हो। कभी दिन की धूप में झूम के कभी शब के फूल को चूम के, कभी दिन की धूप में झूम के कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चले सदा कभी अपना सफर खत्म ना हो। क्या बात है शिवानी। बस हमारी यही दुआ है कि हमारे ये सफर कभी खत्म ना हो, आपके साथ हम चलते रहें चलते रहें चलते रहें। आपके YouTube के दो साथी शालिनी और शिवानी। और कैसा लगता है हमारा YouTube का ये जो कोशिश हम करते रहते हैं एवरी वीक आपके लिए नई नई चीजें लेकर आते हैं, कैसी लगती हैं हमें जरूर बताएं। डू सेंड अस द ईमेल info@seanmedia.com or you can call us at our Toronto number 416-569-7812 416-569-7812 or you can write the comments on our videos itself. और शिवानी जब बात आती है थके रहने की, दिन भर थक कर हम सोने की कोशिश करते हैं रात में, so there's a study which says that if you eat a lot of fried food then you find it really difficult to have a good night's sleep. तो इसीलिए आप जो है फ्राइड फूड थोड़ा कम कीजिए और सैलड्स खाइए, have plenty of water and then you go off to sleep. You can have a very nice sleep with a sweet dreams. लेकिन सपने जो हैं वो हमारी सोच के ऊपर बड़े डिपेंड करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा आप सपनों में देखते हैं। बिल्कुल शालिनी, और एक स्टडी ये भी कहती है कि इफ यू हैव बीन फीलिंग डाउनकास्ट एंड ग्लूमी, हर कोई इंसान ग्लूमी फील करता है और ब्लूज होने लगते हैं उसको कभी कभी, देन द बेस्ट थिंग टू डू ओवरकम द स्टेट ऑफ माइंड इज टू ईट टमेटोज एटलीस्ट फ्यू टाइम्स अ वीक। और अब टमेटोज खाइए, और उन्होंने हर 1000 मेन एंड वुमेन पे जो 70 इयर्स एंड ओवर थे उन पे ये रिसर्च हुआ है और इसमें कहा गया है कि ईटिंग टमेटोज 2 to 6 times a week were 46% less likely to suffer the blues than those eating the tomatoes less than once a week. Wow. यानी कि अगर आप 3 या 4 बार टमेटोज खाते हैं तो आपको जो ब्लूज हैं, ग्लूमीनेस लगती है, डिप्रेशन होता है, ये सारी चीजें आप दूर भगा पाएंगे। फेसबुक पे अपना एड्रेस बताने से पहले एक फेसबुक की न्यूज शेयर करना चाहेंगे कि फेसबुक के बारे में एक स्टडी हुई है शालिनी, और इसमें कहा गया है कि जो फेसबुक है और जो दूसरे सोशल नेटवर्क जो है हमारे, दे टेंड टू प्रमोट सेल्फ एस्टीम, दैट्स ट्रू, बट ऑल्सो दे लोअर सेल्फ कंट्रोल बोथ ऑन एंड ऑफलाइन। ये कहा जाता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फाइंडिंग ने ये बताया गया है कि द यूजर्स हु आर फोकस्ड ऑन क्लोज फ्रेंड्स टेंड टू एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन सेल्फ एस्टीम व्हाइल ब्राउजिंग देयर सोशल नेटवर्क्स एंड आफ्टरवर्ड्स दीज यूजर्स डिस्प्ले लेस सेल्फ कंट्रोल। शायद उसकी वजह ये होती होगी कि क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ रहने की, अपने व्यूज शेयर करने की और उनके व्यूज लेने की आदत पड़ जाती है कि जब कभी अकेले में सेल्फ कंट्रोल गेन करने में दिक्कत होती है, जब तक उन सारे लोगों का साथ ना हो जो हमारे साथ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मोटिवेशन की जहां तक बात है, इंस्पिरेशन की जब तक बात है, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं लाइफ में जो खुद अपने आप में पूरे होते हैं, who compliment themselves, who don't need anybody else, but definitely साथ तो जरूरी होता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने खुद के अंदर अगर आपका मोटिवेशन है then nobody can stop you from getting a success. जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, एक और स्टडी हुई है शिवानी जिसमें कहा जा रहा है कि a bad relationship can make you ill by damaging your immune system. अगर आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो तरह तरह के जो इन्फेक्शंस हैं आपको बहुत आसानी से लग सकते हैं, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी हेल्दी रखें, अच्छी रखें, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखें रिलेशनशिप में, और जो है प्यार बरकरार रखें,
ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। हमेशा ये ना एक्सपेक्ट करें कि मैं इतना दूंगा तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। yes. क्योंकि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं ये शायद बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती हैं एज फार एज आपकी रिलेशनशिप गोज। तो इसीलिए जो हम फेसबुक की भी बात कर रहे थे कि हालांकि कहते हैं कि ना कि आपका जो लोअर सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बात ये भी है कि सेल्फ एस्टीम को बहुत बढ़ाता है फेसबुक। आपके दोस्त मिलते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं और फेसबुक पे ही आपने हमें इतना ज्यादा पसंद किया है, इतने ज्यादा हिट्स लग रहे हैं हमारे यूट्यूब जो वीडियोस हैं उस पर। थैंक यू सो मच। और फेसबुक में 1 बिलियन से ज्यादा यूजर हैं, इस चीज को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और इतने सारे स्कूल के, कॉलेजेस के छोटे छोटे से आप जब थे तब के दोस्त आपको अब मिलते हैं जो इतने बड़े हो गए हैं, जिनकी शक्ल सूरत भी बदल गई हैं और आपको समटाइम्स हार्ड टू फाइंड कि वही बच्चा है जो हमारे साथ पढ़ा करता था। तो फेसबुक इज डूइंग ग्रेट जॉब। एब्सोल्युटली, और ग्रेट जॉब कर रही हैं ये 4 फिल्में जिनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। 4 न्यू रिलीजेस ऑफ बॉलीवुड, और ये चारों रिलीजेस के बारे में हमारे ट्विटर पेज पर आप पढ़ सकते हैं, twitter.com/Shalini Dixit। And now the first one is Murder 3. This is doing pretty well और फर्स्ट वीकेंड में कलेक्ट किया है अप्रोक्सीमेटली 13.31 करोड़ नेट ओपनिंग वीकेंड में, विच इज नॉट बैड। और इसके अलावा अक्षय कुमार की स्पेशल 26 जो बड़ी स्पेशल फिल्म थी, बड़ा मजा आया इस फिल्म को देखने में। और इसने जो है सेकंड वीकेंड में इसने 13 करोड़ का बिजनेस किया है सेकंड वीकेंड में, विच ब्रिंग्स द ग्रैंड टोटल टू 57 करोड़ रुपीस नेट। और फिर आती है ABCD विच इज एनीबडी कैन डांस, प्रभुदेवा की फिल्म, और इसमें दिस फिल्म हैज इमर्ज्ड एज अ विनर। और इस फिल्म ने अब तक सेकंड वीकेंड में 9 करोड़ का बिजनेस किया है। ग्रैंड टोटल इसका जो है 41 करोड़ नेट का पहुंचा है। लेकिन विवेक ओबेरॉय और नेहा शर्मा की जो फिल्म है जयंता भाई की लव स्टोरी, ये कुछ बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई, थोड़ी बहुत डल रही। लेकिन ऑन द अदर साइड विवेक ओबेरॉय ने कहा है कि उनकी जिंदगी में ये ज्यादा मैटर करता है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स कितनी अच्छी होनी चाहिए, रादर देन गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ मनी इन देयर लाइफ। बिल्कुल शालिनी, और विवेक ओबेरॉय की बात हुई है तो विवेक ओबेरॉय ने अपने बेटे का नाम रखा है विवान वीर ओबेरॉय। ओके, उनके बेटे का नाम है विवान वीर ओबेरॉय और जूनियर ओबेरॉय के नाम से भी जाने जाएंगे वो। और सैफ अली खान जो है वो सोहा और इरफान की जो क्लोजनेस है उससे थोड़े से अच्छे खासे खफा है। सुन में आए कि रेस 2 की सक्सेस है, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और एवरीबडी इज सो हैप्पी जो भी उस फिल्म से जुड़ा हुआ है। और जिस फिल्म को जहाँ पे एंड हुआ है, बिकॉज शालिनी ने फिल्म उससे पहले देखी थी, तो मैं अगले दिन जब देखने जा रही थी तो शालिनी टोल्ड मी कि मैं आपको एंड नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जरूर बता देती हूँ कि जहाँ से फिल्म एंड हुई है ना, पूरा स्कोप है कि बहुत जल्द रेस 3 आ जाएगी। right. तो सारे कैरेक्टर्स ने बिल्कुल ऐसी जगह पे छोड़ा है जहाँ से कहानी उठ सकती है और बहुत जल्दी उठ सकती है। तो हमें अचंभा नहीं होगा, सरप्राइज नहीं होगी अगर जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए कि रेस 3 भी बनने वाली है, उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। और उनकी जो सिस्टर है सैफ अली खान की, सोहा अली खान, और वो अगली तिग्मांशु धूलिया की फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स में नजर आएंगी। तिग्मांशु धूलिया वही है जिन्होंने 5 सिंह तोमर फिल्म बनाई थी और साहब बीवी और गैंगस्टर फिल्म उनकी हिट हो चुकी थी और इनका रिटर्न्स बन रही है, यानी कि पार्ट 2 बन रहा है इसका। और उसमें न्यूज ये आ रही है कि सैफ अली खान जो है वो अपसेट हैं और इरफान खान और सोहा में कुछ इंटीमेट सीन्स हैं उसको लेके काफी अपसेट है। क्लोजनेस मतलब नॉट इन रियल लाइफ बट इन रियल लाइफ, जो उनकी क्लोजनेस है उसको थोड़ा सा अपसेट है, वो नहीं चाहते। इस तरह की चीजें होती रहती हैं बॉलीवुड में, ऑन स्क्रीन कुछ दिखाई देता है, ऑफ द स्क्रीन कुछ और चलता है। लेकिन ये बात भी सही है कि ऑन स्क्रीन जब कुछ चलता है तो लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ्स भी होती हैं, तो दोनों चीजों को अलग रखकर देखना चाहिए। लेकिन आप लोग जो है, हमारी जो व्यूअर्स हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ में घुस चुके हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है आपके लिए नई नई चीजें लाना, नई नई बातें बताना, और बातें बताते हैं रोजाना आपको अपने रेडियो शोज पर। आप सुनते हैं हमें morning and afternoon twice in a day. The first show comes on CNOW Radio morning 10 to 11 and the second one comes on FM 101.3 from 2 to 3 in the afternoon Monday to Friday in Toronto. और हमारे शोज को इतना प्यार देने के लिए, हमारे YouTube वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी लिसनर्स का। बिल्कुल शालिनी, आप दिन में 2 बार हमें सुनते हैं और 24 आवर्स में कभी भी हमें देख सकते हैं YouTube वीडियोस में। और अभी जो हमने नया सेगमेंट शुरू किया है उसको भी आपने इतना पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं अपने आज के सेगमेंट की तरफ, आज के कुकिंग सेगमेंट की तरफ, मिक्स इट अप विद शिवानी, और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में शिवानी क्या कुक करने जा रही हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू सेगमेंट मिक्स
मिक्स इट अप विद शिवानी। और शिवानी, आज कुछ चटपटा बनाने की तैयारी है क्या? नॉट ओनली चटपटा, आज काफी रिच हम बनाने जाएंगे, काफी शाही टाइप की डिश है ये। और इसका नाम है पनीर पोटैटो। और ये सिर्फ सिंपल पनीर और सिंपल पोटैटो नहीं है, अच्छा खासा फ्राइड भी है, रिच भी है, क्रीम भी है, यानी कुल मिला के एक धमाकेदार डिश बनने वाली है। शुरुआत करते हैं पोटैटो पनीर बनाने के लिए। हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें हमें ग्रीन चिलीज चाहिए, बीच में से स्लिट किया हुआ। और ये हमने एक चटनी बनाई है, हम कैसे यूज करूंगी मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमने होल रेड चिलीज ली है, ये वाली, और इसमें हमने कोरिएंडर लिया है, और इसमें हमने हरा धनिया लिया है, और साथ में हमने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाली है, थोड़ा सा नींबू डाला है, और इसको ग्राइंड कर लिया है। और जैसे भी आप चटनी बनाते हैं, ये मैंने इस तरीके से बनाई है, अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। कई बार आप मार के चटनी भी बनाते हैं किसी की, तो वो नहीं चटनी नहीं, वो नहीं चलेगी, इसमें ग्रीन चटनी चलेगी जो इसके ग्राइंडर में बनेगी। तो ये आप चटनी ले लीजिए। ये हरा धनिया है, और ये हमने गार्निशिंग के लिए रखा है, अनियंस हैं, और ये मैंने थोड़ा सा मसाला रखा है, तो अपने हिसाब से डाल लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मसाले हैं। तो इसमें सॉल्ट, रेड चिलीज, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और ये हमने पनीर लिया है, पनीर को हमने ग्रेट किया हुआ है, या उसको आप मैश भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा बस पेपर डाला है, सॉल्ट डाला है, चाट मसाला डाला है, और हरा धनिया डाला है। और ये हमने पोटैटोज लिए हैं, और इन पोटैटोज को, बड़े पोटैटोज को हमने बीच में से काटा है ऐसा। और इसको हमने बॉईल किया है, लेकिन पूरी तरीके से बॉईल नहीं किया है, सिर्फ 7-8 मिनट्स तक कर लीजिए, जिससे कि हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए। और जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम नहीं करेगा, तो इसलिए हमने लिया है। अब इसको हम बीच में से इसका स्कूप निकालेंगे, तो बड़ी केयरफुली पोटैटो को ही काटें, हाथ ना काट लें, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम इसको बड़ी केयरफुली, मैंने ये नाइफ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पीलर भी यूज़ कर सकते हैं, कटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहें, हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। हम इसको स्कूप हम निकाल लेंगे, और स्कूप निकालने के बाद इसको एक बीच में से इतना गहरा करेंगे कि हम इसमें अपनी फिलिंग डाल सकें। और ये देखिए मैंने एक लिखा है, और ऐसे ही सारे पोटैटोज़ को हम कर लेंगे। तो हमने शालिनी सारे पोटैटोज़ को इस तरीके से बीच में से स्कूप निकाल लिया है। और इन द मीन टाइम ये हमने एक मसाला लिया है, इसमें हमने होल पेपर, कोरिएंडर सीड्स, जीरा पाउडर और रेड चिलीज, ये 4 चीजें। इसको हम बिना ऑयल डाले एक पैन में डाल देंगे। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करने के लिए थोड़ा सा हम इसको फ्लेम पे ऑन कर देंगे, और इसको रोस्ट कर, जब तक ये रोस्ट होता है तब तक हम जो हमारी ये फिलिंग है ये हम पोटैटो के अंदर भरेंगे, जिसमें हमने पेपर डाला है, सॉल्ट डाला है, और चाट मसाला डाला है। इसमें एक हम ट्विस्ट ये करेंगे कि जो हमने चटनी बनाई थी वो चटनी को हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो ज़्यादा डाल देंगे, ठंड ज़्यादा है तो और ज़्यादा डाल देंगे। ट्रेडमिल पे आज नहीं गए हैं, कुछ अच्छी सी ड्रेस पहनने के मूड में है, उसके लिए वजन कम कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो इट डिपेंड्स कि आप किस मूड में हैं, लेकिन ये इतनी रिच सब्जी बनेगी, आपको ज़रूर मन करेगा खाने का। और यकीन माने कि आप बिना खाए नहीं रह पाएंगे। अपने दिल को तसल्ली देंगे कि कल हम वर्कआउट कर लेंगे, लेकिन खाएंगे आप ज़रूर। तो इसको आप अच्छे से शिवानी और डालूं इसमें थोड़ी सी, मेरे ख्याल से शानी काफी होगी, ये करेंगे। और इसको हम हल्के हाथ से इसमें स्टफिंग करेंगे, यहाँ पे स्टफिंग करके इसको पूरा हम ऐसे बंद कर लेंगे। तो देखिए शादी, आप देख सकते हैं कि हमने सब में ये फिलिंग भर दी है। अब हम फिलिंग में भरने के बाद इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने से पहले, जैसा अभी हमने ये रोस्टेड स्पाइसेस को हमने विदाउट ऑयल के रोस्ट किया था, ये स्पाइस भी हमारे खाने में जाने वाले हैं, इसलिए हम इसको ग्राइंड करेंगे। और इसको भी आपने शिवानी सेमी ग्राइंड किया हुआ है पूरी तरह से, इसको ग्राइंड इसको हमने पाउडर नहीं बनाया है इसको हमने ऐसे रखा है कि जिससे कि हम इसको यूज़ करेंगे और ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और शाली, हमने जो फिलिंग रखी है, इस फिलिंग को हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। ऑयल फ्राई करने रखा है, इसको हम डीप फ्राई करेंगे।
और सारे के सारे हम जो हमारे पोटैटोज हैं, और याद थोड़ा सा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो इसकी फिलिंग है, ये इनिशियली जब हम इसको आप फ्लेम पे डालेंगे ऑयल में, तो ये फिलिंग थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि पहले अगर फिलिंग नीचे जाएगी तो इसका थोड़ा सा स्कैटर्ड होने के चांसेस रहेंगे और आपका जो पोटैटोज है वो इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो शाली हमने जो ग्रीन चिली स्लिट किए हैं वो हम इसमें डालेंगे फ्लेम में। ओके, हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसमें, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये अनियंस। और अनियंस डालने के बाद हम इसको सौटे करेंगे। इन द मीन टाइम हम इस पर भी नज़र रखेंगे कि हमारे पोटैटोज बॉईल हो रहे हैं, और ये अच्छे से बॉईल हो, थोड़ा सा हम फ्लेम को बढ़ा देंगे। और ये क्योंकि ये पोटैटोज ऑलरेडी थोड़े से हमने इसको बॉईल किया हुआ है, नॉट फुल्ली बॉयल, लेकिन थोड़ा सा हमने बॉईल किया हुआ है, राइट। सो विल बी केयरफुल कि उस हिसाब से हम इसको फ्राई करें, और ये कुक भी रहें और साथ में फिलिंग भी हमारी इंटैक्ट रहे, बिकॉज द फिलिंग ही इज़ द ब्यूटी ऑफ द डिश। Absolutely. इट हैज़ टू बी केप्ट दैट वे कि हम इसको फिलिंग हमारी ठीक रहे। और ये हमने मसाला तैयार कर दिया है। और हाँ, ये मैं बताना चाह रही थी आपको, ये जो डिश मैं बना रही हूँ, दिस इज़ फॉर 4 पीपल। Okay. लेकिन आप अकॉर्डिंगली ले लीजिए, अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप डबल कर सकते हैं। मैंने 3 टमेटोज लिए हैं, उनको बॉईल किया है और पील किया है, और उसके बाद उसकी प्यूरी बनाई है। ओके, तो ये हम अच्छे से इसको बॉईल करेंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे, और इसको बॉईल करने के बाद हम इसमें ये जो हमने स्पाइसेस कोर्सली जो ब्राउन किए थे वो हम डालेंगे। नॉट ऑल द स्पाइसेस बिकॉज इट विल बी वेरी स्पाइसी। जितना हमें चाहिए हम उतना डालेंगे। ये रहा आपका नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, ये सब राइट साथ इसमें चला गया, आप इसको डाल सकते हैं। और ये हमारे पोटैटोज बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं बिना किसी टेंशन के, और इनको हम ऐसे ही फ्राई होने देंगे। यहाँ शादी जैसे देख रहे हैं कि हमारे ये जो मसाला है ये अच्छे से भुन गया है, और उधर हमारे जो पोटैटोज हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से डन हो चुके हैं। इसको मैंने निकाल लिया है। अब ये जो मसाला है शामी, उसको हम ग्राइंड करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि थोड़ा सा स्मेल को अवॉइड करने के लिए, या जो टेस्ट भी रॉ अनियन भी अगर ठीक से भुनी ना हो तो उसका टेस्ट भी कुछ ठीक नहीं आता। उसके लिए आपको बहुत ध्यान से और काफ़ी टाइम दे के पकाना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये एक छोटा सा टिप है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, और इसको हम काफ़ी टेम्पटिंग सा ये पेस्ट लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें सारे स्पाइसेस हैं। और इस पेस्ट को हम डालेंगे वापस फ्लेम में, और फ्लेम में डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी वाटर ऐड करेंगे। तो हमने शादी देखा, इसको हमने वापस इसमें डाला है, और ये साथ में हमारी बनी गई टमेटो प्यूरे, और ये हम प्यूरे भी डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे एक और चीज़, वो है थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने के लिए एक ट्रिक होती है कि आप इसको हाथ में लीजिए और उसके बाद इसको आप ऐसे करके डालिए। आई सी, ओके। मैंने थोड़ी सी इसमें वो भी डाली है देगी मिर्च। अगर आप चाहें तो देगी मिर्च के फ़ैन है, अगर आप मेरे और शालिनी की तरह, तो आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छा टेक्सचर और बहुत अच्छा कलर आ गया है इस ग्रेवी में। अब हम इसमें ये जो पोटैटोज़ हैं इसकी हम इसको सर्व करने की तैयारी करेंगे। इसके पास हमारे पास एक सर्विंग बोल है, इसको हम थोड़ी सी इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें ग्रेवी का बेस लगाएंगे, और अब उसके बाद हम इसमें अपने पोटैटोज़ डालेंगे। ओके, आप जैसी भी डिश में चाहें, जैसे भी सजाएं आपको, और जिनको खाना है उनको अच्छी लगे। लेकिन इस डिश की ये भी रिक्वायरमेंट है, बड़ी डिमांडिंग सी डिश है ये, कि इसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। राइट। अगर प्रेजेंटेशन किसी भी डिश का अच्छा होता है तो वो डिश और टेम्पटिंग लगने लगती है, राइट, टेम्पटिंग लगने लगती है। प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए हम इसमें इसका बाकी की जो ग्रेवी है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे।
और शालिनी अब इसको सर्व करेंगे। अभी हमने इसको एक बोल में निकाला है। अब ये क्योंकि जो बना है ये 2 से 3 लोगों का है, तो जितने लोग के लिए भी खा रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने का तरीका थोड़ा सा अगर ऐसे करें, मेरी राय है, तो अच्छा लगेगा। इसको आप डायगोनल वे में आप इसको ऐसे रखिए ये डिश को, क्योंकि ये फ्राई हुए हैं तो अभी थोड़े से हार्ड हैं। अब थोड़े टाइम के बाद जब इसको सर्व करेंगे तो इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। अब इसके साइड में आप इसको अनियन रिंग से डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, मैंने अनियन रिंग्स लगाई हैं, आप टमेटोज़ लगा सकते हैं, कुकम्बर लगा सकते हैं, लेटस लगा सकते हैं, ग्रीन पेपर यानी कि ग्रीन पेपर को भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। हरे धनिए से हम इसको डेकोरेट करेंगे। और इसको आप तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ खा सकते हैं। और बस प्यार से खाइए और प्यार से खिलाइए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी, आपने बनाई और बनाई तो कैसे बनाई, कब बनाई, किसके लिए बनाई। अगर सीक्रेट नहीं है तो ये भी बता सकते हैं। और इसमें कोई भी ट्विस्ट आप लाना चाहें, फील फ्री टू डू दैट और हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और आप ईमेल भी कर सकते हैं info@shawnmedia.com SHONmedia.com। और साथ ही हमें आप टोरंटो नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 416-569-7812 416-569-7812। नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक बड़ी स्पेशल डिश के साथ, क्योंकि अगले हफ्ते का हमारा एपिसोड रहेगा और ज़्यादा स्पेशल, बहुत स्पेशल। और इसलिए डिश भी स्पेशल होगी। आपका साथ तो हमेशा ही स्पेशल रहता है। और बस आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं info@shawnmedia.com, कॉल कर सकते हैं शालिनी के बताए हुए नंबर पर और हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और आप बड़ा सा शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। वेलकम बैक। और कैसा लगा आपको ये सेगमेंट और इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्या अपनी सजेशन देना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए info@shawnmedia.com। हमें कॉल कर सकते हैं टोरंटो के नंबर पर 416-569-7812 416-569-7812 पर। और हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में भी, आने वाले हफ्तों में भी ऐसे ही कुछ सेगमेंट्स लेके जाएं, ऐसी ही कुछ रेसिपीज लेकर आएं जो आपकी पसंदीदा हो, जल्दी बनने वाली हो, टेस्टी हो, हेल्दी हो और कभी कभी फेस्टिविटीज को ध्यान में रख के भी हम बनाएंगे। बिल्कुल शिवानी। और चलते चलते एक और मजे की बॉलीवुड खबर बताते चलें ताकि आप लोगों का मूड और ज्यादा हल्का हो जाए। और ये खबर कहती है बहुत सारे लोगों को मिले फिल्म फेयर अवार्ड्स, बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए घंटा अवार्ड सेरेमनी को, जो अब से कुछ ही दिन पहले हुए मुंबई में, जहां पर जो है वर्स्ट एक्टर अवार्ड्स दिए गए। तो उसमें सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया वर्स्ट एक्टर अवार्ड फॉर दबंग 2 एंड एकता टाइगर एंड दबंग 2 एंड राउडी राठौर एंड जोकर। इन 3 फिल्मों के लिए सोनाक्षी सिन्हा को मिला है, स्टार्टिंग विद दबंग 2, राउडी राठौर एंड जोकर। और जहां तक बात की जाए सलमान खान, तो उनको मिला है दबंग 2 और एकता टाइगर के लिए। और ये दोनों नहीं आए अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, बिल्कुल फॉर द ऑब्वियस रीजंस। और इसके अलावा बॉलीवुड में बहुत कुछ चलता है, हमारी जिंदगियों में भी बहुत कुछ चलता है, लेकिन हम जाते जाते सिर्फ ये कहेंगे कि बहुत कुछ चलता है और चलना चाहिए, जिंदगी चलने का दूसरा नाम है। लेकिन जिंदगी में हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा ये सोचें कि कोई भी बुराई होती है उसके बाद अंत जो है अच्छाई से होता है। कोई भी कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं जो आपको नहीं पसंद आ रही, तो हमेशा सोचें कि आने वाले समय में कुछ अच्छा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है और होएगा। और ऐसी ही बातें हमारे फेसबुक पेज पर हम लिखते हैं, हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/shawnmedia SHON media। और इसके साथ हमारी वेबसाइट भी विजिट करें shawnmedia.com SHONmedia.com। वहाँ पर जाकर आप शिवानी की बड़ी खूबसूरत शायरीज भी पढ़ सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन अर्ज किया है। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@shawnmedia.com SHONmedia.com। या अपना टोरंटो नंबर फिर से बता दें शिवानी। बिल्कुल 416-569-7812 416-569-7812। बहुत सारे तरीके हम तक पहुंचने के, बहुत सारे तरीके हमसे राब्ता कायम करने के, बहुत सारे तरीके हमारे और आपके एक दूसरे के मिलने के। कहते हैं ना कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बिल्कुल सच है, आपके उजाले हमारे साथ रहें और हमारा और आपका साथ बना रहे, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाजत और होगी आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात। We'll see you again next week with a brand new episode of Sean Bites. Till then, take care and have a good day.